इस वार्ता मुख्य रूप से इस बिंदु पर है, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता के सामने इस विषय को ले जाना चाहता हूं कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, बाकी नेता आए दिन ये आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिहार सरकार के साथ विभिन्न मामलों में भेदभाव बरत रही है। मैं डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ इस बात को बताना चाहूँगा कि किस तरह से राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में, मनरेगा के मामले में अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो काम है वो नहीं कर पा रही है। इनकी कार्यशैली केवल त्रुटिपूर्ण ही नहीं है, बल्कि इनकी कोई कार्यशैली ही नहीं है। ये खुद काम ना तो करते हैं, ना करना चाहते हैं। इनका एक ही काम रह गया है, भारत सरकार पर आरोप लगाना। बिहार सरकार का ही पत्र है जो ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को 10 सितंबर 2021 को लिखा है। इसमें विषय पढ़ ही देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य के विरुद्ध 5,51,910 लक्ष्य प्रत्यर्पित करने के संबंध में 5,51,910 यूनिट आवास बिहार सरकार ने सरेंडर किया। दूसरी तरफ ये आरोप लगता है राज्य सरकार की तरफ से कि भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं दे रही है, मकान बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, धन नहीं आवंटित हो रहा है। आगे मैं पढ़ ही देता हूँ। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 9/1/2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य के लिए 8,06,698 भौतिक लक्ष्य संसूचित किया गया था। ये लक्ष्य भारत सरकार ने दिया था राज्य सरकार को। उल्लेखनीय है कि प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभुक उपलब्ध नहीं रहने के कारण अन्य कोटि के लिए ही लक्ष्य उपलब्ध कराया गया था। उक्त लक्ष्य के आलोक में प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध 7,82,102 परिवारों के लिए जिलावार लक्ष्य का आवंटन करते हुए विभागीय पत्रांक इतना दिनांक 29 अप्रैल 2020 द्वारा मंत्रालय को संसूचित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2,39,263 परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिलों द्वारा प्रतीक्षा सूची में योग्य लाभुक नहीं रहने के कारण 7,82,102 लक्ष्य के विरुद्ध 5,27,314 लक्ष्य प्रत्यर्पित किया गया है, मीन्स की सरेंडर किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त कुल लक्ष्य 8,06,698 लक्ष्य के विरुद्ध 5,51,910 24,596 प्लस 5,27,314 दोनों का योग होता है 5,51,910। योग्य लाभुक प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवासों की स्वीकृति संभव नहीं हो सकेगा। अतः अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 के विरुद्ध 5,51,910 लक्ष्य का प्रत्यर्पण स्वीकार करने की कृपा की जाए। मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट करिए। ये बिहार सरकार की चिट्ठी है, ना तो मेरा पत्र है, ना ही भारत सरकार का है, जो भारत सरकार को
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास प्रधान सचिव ने लिखा है 2021 में। दूसरा मैं बताता हूँ, आइए। बिहार सरकार की नाकामी और बिहार सरकार की अकर्मण्यता का एक अनोखा उदाहरण यह है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना जो लंबित है वो 4 लाख है। पूरे देश में लंबित प्रधानमंत्री योजना के तहत 4 लाख आवास का निर्माण लंबित है, जिसमें अकेले बिहार में 3 लाख है। 1 लाख में पूरा देश है और 3 लाख अकेले बिहार में है। ये भी बिहार सरकार के निकम्मेपन का एक स्पष्ट उदाहरण है। बिहार सरकार के निकम्मेपन का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त यूपीए के जमाने में, यानी वर्ष 2004 से 14 तक केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बिहार राज्य को जो सहायता या जो राशि उपलब्ध कराई गई, और इन 9.5 वर्षों में 2014 से लेकर 2022-23 और अब 23-24 शुरू हो गया है, इसमें जितनी राशि दी गई उसका भी आंकड़ों के साथ मेरे पास प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से भारत सरकार ने कई गुना ज़्यादा धन ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार को दिया है, चाहे वो मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिसमें भी मैंने बताया है कि 5.5 लाख आवास इन लोगों ने सरेंडर किया, ये कहते हुए कि यहाँ अनुसूचित जाति के लाभुक अब शेष नहीं रहे, यानी सबका मकान बन गया। हमारे आसपास बैठे हैं मुनींद्र राम जी, ये भी एक बहुत ही भाजपा के एक्टिव वर्कर हैं, समाज सेवी हैं। हमारे बगल में बैठे हैं जिला परिषद औरंगाबाद के उपाध्यक्ष और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा बीजेपी औरंगाबाद जिले के अध्यक्ष श्री रामेश्वर बैठा जी, ये लोग उसी वर्ग से आते हैं। मैं भी जब जाता हूँ गांव में तो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक हमें इसका लाभ नहीं मिला है, और ऊपर से उल्टा राज्य सरकार कह रही है कि इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में अब कोई शेष है ही नहीं। इसलिए इन लोगों ने 5.5 लाख से भी अधिक इकाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरेंडर किया। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरह से राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है, केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जनता को भारत सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता से वंचित रख रही है, और केवल आरोप लगा रही है। बाकी सारे आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, आप चाहें तो इसका अवलोकन कर सकते हैं।